Welcome student, hope so all of you are fine. Today we will discuss about support tissue. इन प्रीवियस लेक्चर हमने ये बात की थी जो परमानेंट टिश्यू की सेकंड टाइप थी ग्राउंड टिश्यू। अब बेसिकली जो परमानेंट टिश्यूज़ की थर्ड टाइप है वो है सपोर्ट टिश्यू। अगर मैं सपोर्ट टिश्यू की बात करूँ तो इसके जो है नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये क्या करते हैं, प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? सपोर्ट। पौधे को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उनके स्ट्रेंथ के अंदर और फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर, उनकी स्ट्रेंथ में और फ्लेक्सिबिलिटी में इनका जो है अहम रोल होता है सपोर्ट टिश्यूज़ का। और बेसिकली ये आगे मज़ीद फर्दर दो काइंड्स इनकी होती हैं सपोर्ट टिश्यूज़ की। वो क्या है, एक को हम कहते हैं कोलेनकाइमा टिश्यूज़ कहते हैं और हम एक को कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़। कोलेनकाइमा टिश्यूज़ और दूसरे को हम कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़। अगर मैं कोलेनकाइमा टिश्यूज़ की फ़र्स्ट ऑफ ऑल बात करूं तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? फाउंड इन कोर्टेक्स, यानी कि बीनीथ द एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस को मैं बता दूं क्या होती है, यानी कि एपी का मतलब होता है बाहर वाली, आउटर, और डर्मिस का मतलब होता है लेयर। यानी कि जो प्लांट की जो बाहर वाली लेयर होती है उसके बीनीथ द कोर्टेक्स, यानी कि उसके पीछे पाई जाती है। कोलेनकाइमा टिश्यूज होते हैं ये आउटर लेयर के पीछे जो टिश्यूज़ होते हैं उनको हम कहते हैं कोलेनकाइमा टिश्यूज़। अगर मैं बात करूं तो ये जब जैसे ही जो कोलेनकाइमा टिश्यूज़ होते हैं ये बेसिकली पौधे की किस पार्ट में पाए जाते हैं? ये एक तो पाए जाते हैं मिडरिब्स के अंदर, और उसके अलावा ये लीव्स के अंदर, पत्तों में, और पेटल्स ऑफ फ्लावर्स में ये कोलेनकाइमा टिश्यूज है पाए जाते हैं, पेटल्स ऑफ फ्लावर्स के अंदर। अब मिडरिब्स का क्या मतलब? बेसिकली मिडरिब्स का मतलब है जो अगर कोई आप लीव्स लें, लीव्स को आप जो बाइसेक्ट करें, यानी कि उनके दरमियान में एक लेयर होती है जहाँ से वो जिसको आप कह लें कि लाइक वुड लाइक होती है, उसकी जो मिड वाली लेयर होती है उसको आप कहते हैं मिडरिब्स कहते हैं। यानी कि उसके अंदर कौन से टिश्यूज़ होते हैं? कोलेनकाइमा टिश्यूज़ होते हैं। अब बेसिकली ये टिश्यूज़ होते हैं ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, इलोंगेटेड, इनके जो सेल्स होते हैं लंबे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, नॉट स्मॉल्स। और इनकी जो प्राइमरी वॉल्स होती है थिकेंड होती है, एंड थिकेंड, मोटी होती है इनकी प्राइमरी वॉल्स होती है, थिकेंड प्राइमरी वॉल्स। मैंने अभी पिछले लेक्चर में आपको प्राइमरी सेल वॉल्स और सेकेंडरी सेल वॉल्स का बताया था डिफरेंस। प्राइमरी सेल वॉल जो ये प्लांट्स की आप कह लें कि आउटर वॉल्स होती हैं, उसके बाद मिडल लैमेल आती है, फिर सेकेंडरी वॉल्स आती हैं। और बेसिकली ये जो कोलेनकाइमा टिश्यूज होते हैं ये फ्लेक्सिबल और ये पौधे को क्या फराहम करते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी, और फंक्शन करते हैं तो सपोर्ट, यानी कि प्लांट को सपोर्ट और उसके फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर। क्या मतलब फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट के अंदर? यानी कि जब पौधे को उसकी, अब देखेंगे पौधे जो एक ही जगह पर स्ट्रेट क्यों खड़े रहते हैं? क्योंकि उनके अंदर ये कोलेनकाइमा टिश्यूज होते हैं। अगर उनके अंदर कोलेनकाइमा टिश्यूज ना हो तो वो फ्लेक्सिबल ना रह सके, वो नीचे गिर जाएँ, यानी कि वो अपनी सही हालत में ना रह सकें। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ये कोलेनकाइमा टिश्यूज़ होते हैं। बेसिकली ये तो कोलेनकाइमा टिश्यूज़। अब हम बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ की। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़, अगर मैं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ की बात करूं तो ये किससे मिलकर बने होते हैं? ये रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल से मिलकर बने होते हैं। जो कोलेनकाइमा होते हैं वो प्राइमरी सेल वॉल से मिलकर बने होते हैं, जबकि ये जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं ये रिजिड, इनकी जो रिजिड होती है यानी कि सख्त, रिजिड सेकेंडरी सेल्स वॉल्स होती हैं, सेकेंडरी सेल्स वॉल्स होती हैं। ठीक है, रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल्स होती है, उनकी जो सेल वॉल होती है हार्डन होती है, जो बनी होती है विद लिग्निन के साथ, हार्ड होती है विद लिग्निन। लिग्निन ये एक क्या है कि यानी कि प्लांट के जो सेल्स के अंदर, सेल वॉल्स के अंदर ये एक पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है लिग्निन टाइप। ठीक है, वो क्या करती है कि पौधे की जो सेल वॉल उसको हार्ड कर देती है, सख्त कर देती है, ताकि जो पौधे के आउटसाइड से जो इंसेक्ट्स आ रहे हैं या कुछ जो ऐसी चीज़ें जो पौधे के लिए नुकसानदेह हैं वो उसके अंदर इंटर ना हो सके और पौधा जो है अपनी असली हालत में मौजूद रह सके। और ये बेसिकली लिग्निन जो है ये मेन कंपोनेंट है इसका वुड का, इसका मेन कंपोनेंट है वुड का, जो लिग्निन है वुड का कंपोनेंट ऑफ वुड। ठीक है, आप ये ज़हन में रख लें कि ये लिग्निन जो है किसका कंपोनेंट है? मेन वुड का, लकड़ी का।
जो मेच्योर स्क्लेरोकाइमा सेल्स होते हैं वो इलोंगेट नहीं होते, यानी कि मोस्ट ऑफ देम आर डेड होते हैं। इनके अंदर जो मेच्योर होते हैं, जैसे स्क्लेरोकाइमा सेल्स मेच्योर हो जाते हैं, इनके अंदर क्या होता है कि लोंग सेल्स जो है छोटे हो जाते हैं, इलोंगेट नहीं होते हैं, नॉट इलोंगेट सेल्स। यानी कि मेच्योरिंग से पहले, जब पौधा मेच्योर नहीं हुआ होता, मेच्योर होने से पहले वो क्या होता है, उसके अंदर लोंगेट सेल्स होते हैं, ठीक है। जैसे ही मेच्योर हो जाता है तो उसके अंदर स्मॉल सेल्स, आप इस तरीके से कह सकते हैं, स्मॉल सेल्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली ये था स्क्लेरोकाइमा टिश्यूज़ जो, और कोलिनकाइमा टिश्यू जो स्पोर टिश्यू की टाइप्स थी, और जो आज हमने पढ़ना था। ओके, थैंक यू।